आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्टडी वैली चैनल है दोस्तों, बहुत ही शानदार चैनल है 6 to 12 के लिए, तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ। हमको ऐसी मदद करनी है ग्रोथ के लिए। अगर कोई ग्रो करना चाहे और वो अच्छा है तो उस पर कभी भी उसको जितना हो सके आप प्रमोट करें। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को भी प्रमोट करें जितना ज़्यादा हो सके। हमारे एक स्टूडेंट का ये चैनल है और बड़ा आसान बड़ा बढ़िया सा चैनल है, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करें इसको। तो भैया 2023 जो है वो ख़त्म होने को आया है और अब हम प्रवेश कर गए हैं 2024 में, प्रवेश करने वाले हैं। इनफैक्ट अब हमने बहुत गलतियां कर ली, लेकिन अब वो सारी गलतियां नहीं करनी है। 10 चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है 2024 में और कभी नहीं करनी है, वो क्या है? सबसे पहले तो नो रिग्रेट्स। आपको कोई रिग्रेट नहीं करनी है। मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स में बता दो कि हमारी सेल, न्यू ईयर सेल लाइव है, तो अब ये चलेगी है और हर कोर्सेज पे 30% ऑफ है। बहुत ही शानदार मौका है आपके पास। वैसे हमारे कोर्सेज काफ़ी सस्ते हैं, 300-400, उसमें और 30% ऑफ में और सस्ते हो जाएंगे। तो नो रिग्रेट्स। देखिए, रिग्रेट आपको खत्म कर देगा। याद रखना कि हर एक चीज जो है ना वो किसी रीजन की वजह से नहीं होती। वो ऐसे नहीं। देखिए, जितना ज्यादा आप पेन सहेंगे ना उतना ही ज्यादा आप ग्रो करेंगे। जितना ज्यादा जिंदगी आपको थप्पड़ लगाएगी ना वो उतना ही ज्यादा आपको देगी भी। पैसा हो गया, समृद्धि हो गया, सक्सेस हो गया, फेम हो गया। इस दुनिया में हमको क्या चाहिए? हमको नॉलेज चाहिए, हमको सक्सेस चाहिए, हमको फेम चाहिए, हमको मनी चाहिए। बेसिकली नॉलेज, फेम एंड मनी, यही हर किसी को चाहिए। तो ये कब आएगा? जब आप उस काबिल बनेंगे, और ये जिंदगी आपको काबिल बनाती है। ये लाइफ लेसन है। आपको लग रहा है कि यार 6 साल हमने यूपीएससी की तैयारी की। मेरा एक स्टूडेंट है, 6 साल यूपीएससी की तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू में गया, नहीं सिलेक्शन हुआ, लेकिन आज वो जहां पे भी जाएगा झंडे गाड़ेगा, जहां पे भी जाएगा। रिग्रेट्स नहीं होनी चाहिए जिंदगी में। 3 साल रिलेशनशिप में, 4 साल गए, वो छोड़ के चली गई है, चला गया, अरे तो क्या हो गया? कितना लेसन, कितना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बना के गया, ये नहीं देख रहे हो तुम ऑलरेडी कितने लोगों से आगे हो गए हो। 4 कदम, 10 कदम, 15 कदम तुम आगे चल रहे हो, तुम प्लस में हो। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर आप गड्ढा खोदते हो तो जितनी गड्ढा खोदो उतनी मिट्टी ऊपर भी आ रही है। तो जितना नेगेटिविटी है ना उतनी पॉजिटिविटी आएगी एक दिन। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप इसको कैसे देख रहे हो? इस दुनिया में हर किसी के पास दुख है, हर किसी के पास। हमारी जो फैकल्टी है सरिता, वो तो बहुत प्राइम एग्जांपल है इसका। कितनी प्रॉब्लम, इतना ज्यादा प्रॉब्लम, और देखिए झंडे गाड़ दिए। टॉपर है वो, जो बिहार टीचिंग एग्जाम हुआ। तो बात यही है बेटा। हमारे जो यूपीएससी में कोर फैकल्टी है, ऋषि सर एसडीएम है वो, कितनी प्रॉब्लम, कितना कुछ, लेकिन देखिए आरएएस टॉपर रहे हैं वो। तो बात यह है कि जो देखो, जितना भी तुम अभी तप कहते हैं ना, सोना तपता है, तप के ही वो सोना बनता है ना। कोयला, हीरा क्या है? कोयला है, लेकिन कोयला एक बेकार चीज है, लेकिन हीरा जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर में हीरा हो जाएगा, है ना। तो वही तुमको जिंदगी बना रही है। सब लाइफ लेसन है, ये जिंदगी के लेसन है। अब्राहम लिंकन ताउम्र डिप्रेशन में थे, हमेशा डिप्रेशन में रहे वो, लेकिन आज वो दुनिया के सबसे महान राष्ट्रपति माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने गुलामी खत्म की। तो तुमको यही करना है। कोई रिग्रेट नहीं, कुछ नहीं, बस आगे बढ़ते जाओ। जब बनाओ जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर जीत क्या, फिर हार क्या। समझ रहे हो? तो ये एक बड़ा डेंजरस चीज होती है। टाइम मैनेजमेंट का मैंने कोर्स बनाया तो उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है कि प्रोक्रेस्टिनेट बहुत डेंजरस होता है। हर चीज हम पोस्टपोन करते जाते हैं। कल, आज नहीं तो कल कर, कल नहीं तो परसों। इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों। क्या बात है, बट ऐसा मत करो, बर्बाद हो जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा भाई। पोस्टपोन एक ऐसी खतरनाक चीज होती है। आपके सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं। ना डोपामिन निकलेगा, ना ऑक्सीटोसिन निकलेगा, ना ग्लूटामेट, ना एड्रेनालाइन, सब बंद हो जाएगा। आपको लेजी बना देगा, आलसी भालू हो जाओगे, इतने लेजी हो जाओगे। ये प्रोक्रेस्टिनेट देखो, ये अपने लिए होता है। तुमको लगता है क्या फर्क पड़ रहा है यार, थोड़ी देर में काम कर लेंगे। फर्क ये पड़ रहा है कि तुम्हारा वो चीज खत्म, दिमाग में प्रोग्राम हो रहा है कि चलो छोड़ दो, टाल दो, और वो हर एक चीज पे आती है। और अल्टीमेटली तुम खुद से ही इतना परेशान हो जाओगे ना कि क्या बताएं। छोड़ो, पहले रील निपटा लेते हैं। अरे रील को छोड़ो यार, पहले जो काम है वो निपटाओ। ये तुमको डिसिप्लिन बनाएगा। रील तुमको अमीर नहीं बनाएगी, वो दूसरे को अमीर बनाएगी। तुम बनोगे अमीर अपनी करनी की वजह से। तो ये प्रोक्रेस्टिनेट, डेलीगेट करो काम, प्रायोरिटी सब मैंने बताया। मैथमेटिकल मेथड्स मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट के कोर्स में बताए। तो प्रोक्रेस्टिनेशन बंद कर दो। ये अपने लिए है। हम देखो, हम क्यों जीते हैं, हम ये सब चीजें क्यों करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर तुम्हारा किसी ने बहुत ज्यादा दिल तोड़ा है तुम उसको माफ कर दो। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे? क्योंकि माफ तुम अपने लिए करते हो, तुम अंदर से शांत होते हो। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है नॉलेज। देखो, ये साल नॉलेज का रखो, ज्ञान का रखो। सिंपल सी बात है कि अगर तुमको सक्सेस लेनी है, अभी संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा इतना चल रहा है,
भाई कोई कोर्स से नहीं, कुछ नहीं, ज्ञान लो बस। और वो आप बहुत तरीकों से ले सकते हो, ठीक है। ऑडियो बुक्स हैं, किताब सबसे बेस्ट होती हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो आप उससे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है, ठीक है। दूसरी चीज, किताब में बहुत कुछ लिखा रहता है। जैसे मैं एक ऑडियो बुक सुन रहा था, उसमें अब वो वास्तु पे ऑडियो बुक थे, तो उसमें बोल दिया कि साउथ के डायरेक्शन वाले मकान सारे बकवास होते हैं। ये क्या बेकार बकवास सी बात है एकदम। अब सोचिए वो कितने लोगों ने सुनी होगी। और वो अब भाई अगर आप एक कॉलोनी है, एक बीच में पार्क है, वो चारों डायरेक्शन में घर होते हैं, देख लो साउथ के कितने। ये बहुत ही कोरी बकवास है ये सब, समझ रहे हो। डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ज्ञान पे जाओ। 2024 ज्ञान का साल होना चाहिए। एलॉन मस्क ने इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर ली? वो कोई इंजीनियर थोड़ी ना, ज्ञान से, किताब पढ़ के। वॉरेन बुफे 8 साल की उम्र से किताब पढ़ते थे। शशि थरूर ने 6 साल पे एक पेपर लिख दिया था 6 साल की उम्र में। तो आप ये समझो कि ये जो ज्ञानी लोग हैं ना, ये बहुत भंडार ज्ञान का। लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो। चलो छोड़ो, आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, कंप्यूटर के बारे में पढ़ डालो। फ्यूचर क्या होने वाला है, युवल नोआ हरारी की किताबें पढ़ो। एआई, मतलब जिस फील्ड में आप हो उसके महारथी बन जाओ। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, ऑफन बेटर देन मास्टर ऑफ वन, याद रखना। सो हमेशा नॉलेज की तरफ जाओ, ज्ञान की तरफ जाओ। कुछ भी ज्ञान मिल रहा है बटोर लो, कब क्या काम आ जाए नहीं पता तुमको। इस दुनिया में कितने ज्ञानी हैं। बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो शायद उनको सिद्धि ना प्राप्त हो, बट ज्ञान इतना है कि ज्ञान के पूरा ज्ञान की बैसाखी वो है। फिर उसके बाद नो एक्सक्यूजेस। देखो ये आपको बहाने, हर चीज पे बहाना, मेरी गलती थोड़ी ना है। आई विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंने नहीं किया, ये बंद कर दो, तुम्हारी ही गलती है। और जिस दिन तुम अपनी गलती मानने लगे ना, देखो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, चाहे वो पॉर्न एडिक्शन पे जो हमने कोर्स बना उसको छोड़ना हो, चाहे कोई भी एडिक्शन हो, चाहे कुछ भी अगर जिंदगी में करना हो, फर्स्ट चीज इज एक्सेप्टेंस। अब हमको बुखार, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो हम मरेंगे ही मरेंगे। वो बुखार कब आपको बिस्तर पे लिटा देगा, कब हॉस्पिटलाइज करा देगा, कोई पता ही नहीं है। तो एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज को एक्सेप्ट करना सीखो, अपने ईगो को रखो साइड में। हाँ ये मेरी गलती है, हाँ ये मेरा गलत डिसीजन था, अब उस पर रिग्रेट नहीं करना है। था तो था, क्या कर सकते हैं, अगली बार मैं नहीं लूंगा, मैं और ज्यादा एनालाइज करूंगा। मैंने दोस्तों, मैं जब बीएससी करके निकला, मैं गोल्ड मेडलिस्ट, और पता नहीं मतलब इतना घमंड में निकला, इतना घमंड में निकला कि क्या ये यूपीएससी क्या है, यूं निकालूंगा मैं, यूं 100 एग्जाम दिए मैंने, 100 एग्जाम्स कम से कम। और मेरा एक में सिलेक्शन प्री तक नहीं निकल रहा था मेरा। 1 साल मेरा ऐसा, 1.5 साल मेरा ऐसा खतरनाक बीता है। लखनऊ का ऐसा कोई सेंटर नहीं हो जहां पे ना मेरा एग्जाम पढ़ो। छोटे से छोटा एग्जाम, बड़े से बड़ा एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं निकल रहा था मेरा। लेकिन फिर जब निकलने शुरू हुए तो बहुत ही निकलने शुरू हो गए। तो वही बता रहे कि अब मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मैं अपने, अब मुझे याद है कि एसबीआई पीओ का पेपर था, आज मैं वो कभी भूलता नहीं हूं। और मेरा ऐसा था कि यार ये एसबीआई पीओ तो मैं ऐसे ही, इस बार तो मेरी बहुत अच्छी तैयारी है। और मेरे मुंह जबानी क्वेश्चन सॉल्व होते थे, मुंह जबानी। आप मैथ्स में मुंह जबानी सॉल्व करता था, आप समझ रहे हो। मैं पेपर पेन उठाता ही नहीं था, मेरे ऑप्शन सही। पेपर आया एसबीआई पीओ का, प्री था, पजल आई, फंस गया मैं उस पजल में। ईगो थी, नहीं पजल को सॉल्व करना ही करना, ऐसे कैसे, इसमें टाइम बर्बाद किया मैंने। एक ही बस वहां पे 1 घंटे में टाइम का खेल होता है, गया मेरा पेपर। तो मैं जब वापस नीचे उतर रहा था, मैं बैठ गया जीने पे, ऐसे सर पकड़ के, किया क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं ना, तो अब अगर मुझे कोई सरकारी थाली में लपेट, कितनी भी बड़ी पोस्टों में, मना कर दूंगा बहुत प्यार से। तो बात यही है कि जो भी चीज होती है ना तुम्हारे लिए, याद रखना कि कोई बड़ा ही प्लान होगा सच में। अगले 2-3 साल बाद तुम इस चीज को कभी रिग्रेट नहीं करोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सक्यूजेस बनाने बंद करने हैं। ये मेरी गलती नहीं है, बहानेबाजी 2024 में नहीं चलने वाली है। और वैसे भी आने वाले सालों में जो बहाने बनाएगा, वो कहता ना कि जो रोवत है वो खोवत है। तो रोना बंद करो, हंसना शुरू करो। टॉक्सिसिटी, अब इसमें मैंने भी बहुत सा डार्क साइकोलॉजी हो गया, अभी सब पे सेल भी चल रही है। साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, कितनी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स मैंने बताई, बहुत कुछ। कोई भी अगर टॉक्सिक, कोई भी अगर आपको गाली दे रहा है ना, अक्सर बोलते सर पता कैसे चले, यार पता ऐसे चले, अगर उस इंसान के साथ तुमको अच्छा नहीं लग रहा है छोड़ दो। अगर वो इंसान तुम्हारी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है छोड़ दो। अगर वो तुमको डिमोटिवेट कर रहा है छोड़ दो उसे। अगर वो तुम उसकी बातें बार बार, मतलब वो तुम पता चल जाता ना कौन खुश है कौन नहीं है, अगर तुम्हारी केमिस्ट्री नहीं सही बैठती छोड़ दो। टॉक्सिसिटी को हटा दो। इस दुनिया में जितने भी युद्ध हुए ना, वो इसी टॉक्सिसिटी की वजह से हुए। कत्लेआम हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे नार्सिसिस्ट, वो ऐसे होते हैं, वो जीते जागते शैतान है। वो आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकालेंगे, पेट्रोल की तरह होती है। पॉजिटिव एनर्जी निकाल के
पेट्रोल में टैंक फुल करेंगे और खत्म कर देंगे, आपको निचोड़ के रख देंगे। तो ये टॉक्सिक लोगों को आज से ही बस बहुत हुआ सम्मान, अब नहीं। तो नो टॉक्सिसिटी, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, कोई भी अगर आपको डिस्करेज करने, इसको नहीं सहना है। उसके बाद अगला, अपने आप को चेंज करो। अब बहुत तरीके से चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज करो जहां पे रह रहे हो। कहते रहे एटॉमिक हैबिट्स, बहुत ही शानदार जेम्स क्लियर की किताब, उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि अगर आपको चेंजेस लाने हैं तो अपने इर्द गिर्द सबसे पहले तो खुद में चेंजेस ये लाओ कि जैसे मान लो को जिम करना है तो सामने जिम का सामान रख दो। देखो, तुम जैसे हो उसको नहीं बदल सकते, ये बात मान लो। ओशो जो है, ओशो एक बहुत ही अच्छे परिवार में पैदा नहीं होता, बट बहुत ही खुशनुमा परिवार था। खुशी एक ऐसी, जैसे बुद्ध बताते हैं ना कि सक्सेस की पहला स्टेप है खुशी। तो खुश तो रह सकते हो। अब मैं दोस्तों, मेरे पास जैसे मेरे पिताजी, मैं ये सबसे मतलब मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे पिताजी जैसे हर किसी को पिताजी मिले। पापा और सन का रिलेशन बड़ा अच्छा सा नहीं माना जाता है, मतलब थोड़ा सा एक बाउंड्री, लेकिन मेरे पिताजी मेरे दोस्त की तरह थे। इनफैक्ट मैं अपनी मम्मी से भी ज्यादा अपने पापा से अटैच था। वो मुझसे कुश्ती भी, क्योंकि बॉडी बिल्डर रहे थे, वो कुश्ती भी लड़ते थे, हम लोग खेलते थे एक साथ। मतलब आप समझिए कि अगर मैं फेल भी होता था तो मेरा पिताजी, अरे कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, फेल है तो है, इसमें क्या। बल्कि मेरी मम्मी चिल्लाती थी कि बताओ क्या होगा, मां को चिंता रहती। मेरे पिताजी कभी नहीं कहता, बेटा जब तक फेल नहीं होगे तब तक सीखोगे कैसे, कोई बात नहीं। और बल्कि मेरे पापा एक्सट्रीमली टैलेंटेड थे, बट अब वो नहीं, उन्होंने कुछ चीजों से समझौता कि ईमानदार बहुत ज्यादा थे, तो अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, तो बहुत पैसा नहीं कमा पाते थे। तो हमारे साथ पैसे की थोड़ी दिक्कत रहती थी, लेकिन हम खुश बहुत रहते थे। जो था उसमें बहुत एंजॉय करते थे, सुपर डुपर एंजॉय करते थे। मेरे दोस्त भी बहुत बढ़िया मिले मुझे। तो खुशी जो है ना, और उसका नतीजा मुझे आज वो सारी चीजें ना, वो जो हैप्पी माइंडसेट है, वो पॉजिटिव माइंडसेट है। अब जो मेरी टीम काम करती है तो सब वही कहते हैं, सर आप इतना पॉजिटिव कैसे रह लेते हैं, कि भाई वो इनबिल्ट है। तो वो खुशी जो है ना, वो आप के ऊपर डिपेंड करती है। आप एक ही मोमेंट को दुख से भी, कुछ लोग इसी में ही परेशान हो सकते हैं कि बताओ यार पैसा इतना ही मिल रहा है, ज्यादा नहीं मिल रहा है। कुछ लोग इसी में खुश हो सकते हैं कि इतना पैसा तो मिल रहा है, यही है, बहुत है। राजपाल यादव का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, बुरा वक्त क्या है गुरु? बुरा वक्त वो है जब तुम चल ना पाओ। बुरा वक्त उसका है जिसकी आंखें ना हो, बुरा वक्त उसका है जिसके हाथ ना हो। उनसे पूछो बुरा वक्त क्या होता है? तुम्हारा तो बहुत अच्छा वक्त है, जब तक तुम चल रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख गए हो, बहुत अच्छा वक्त है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना अपने जीवन में, अपने आप को चेंज करो, अपने एनवायरमेंट को चेंज करो, फिजिकली फिट हो, कॉन्फिडेंस लो अपने अंदर। और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, नॉलेज, समझ रहे हो? अरे भाई ये क्या हो गया है, इसको हटाओ। तो नॉलेज ये सबसे सेंटर में ही आता है। नॉलेज, सक्सेस हो रहा, बस नॉलेज लेना शुरू कर दो, समझ रहे हो? किसी को बुरा भला कहते हो, चेंज योर सेल्फ। इससे क्या मिलेगा? एक हॉबी पकड़ो, जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है। फ्लो स्टेट, फ्लो का हमने कोर्स बनाया, रवि सर ने कोर्स बनाया। फ्लो क्या होती है? जब आपका पैशन आपके काम से मीट कर जाए। विराट कोहली को अगर बोलते कि भाई चल तू खाना बना, क्या होता? सचिन तेंदुलकर बोलते तू गाना गा, क्या होता है ना? लता मंगेशकर बोलते कि आप स्प्रिंट, आप एथलीट बन जाइए, तो क्या होता? फ्लो स्टेट वो होता है जब आपका पैशन आपके काम से मीट कर जाए। जो आप कर रहे हो वही आपका जो पैशन है। जैसे आप बहुत बढ़िया विराट कोहली क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेटर बन गए। मान लीजिए कि आप बहुत बढ़िया पेंटिंग करते हो, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लो, उसमें आपको जिसमें आपको मजा आ रहा है उसी को भी अपना प्रोफेशन बना लो। फ्लो स्टेट, आपको वो काम नहीं रहेगा, लगेगा। जैसे मैं पढ़ाता हूं, मुझे नॉलेज गेन करना बहुत पसंद है, तो अगर मैं परेशान होकर भी ना, डिप्रेस्ड हूं, पढ़ाना शुरू करता हूं, तो जैसे मेरे पिताजी का भी हाल ही में बताना भूल गया कि अभी पिछले साल 25 दिसंबर को देहांत हुआ था, और वो 23 दिसंबर को, वो मेरी जिंदगी का अभी तक का सबसे, कहते ना कि वो सबसे खराब मोमेंट है मेरी जिंदगी का। मतलब वो चीज मैं अभी भी उससे पूरी तरीके से तो बाहर नहीं आ पाया हूं, ठीक है, बट फिर भी लाइफ गोज ऑन। तो एक हॉबी को आपको पकड़ना है, और वो हॉबी ऐसी होनी चाहिए तो आपके प्रोफेशन से मीट करे, ठीक है, और जो आपको खुशी दे। चलिए प्रोफेशन से मीट नहीं करा, खुशी दे, कि कम से कम कहीं तो आप अपनी, जो देखिए इस दुनिया में बहुत दुख है, नेगेटिव एनर्जीज है, तो कहीं तो आप उसको इन्वेस्ट कर पाओ, कहीं तो आप उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पाओ। सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज करो, मैं ये नहीं कह रहा उसको खत्म कर दो, पर उसको बहुत कम, एक टाइम बांधो कि आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, बस उतना ही इंस्टा रील देखनी है, और स्टॉप वॉच लगा लो। जितना ज्यादा सोशल मीडिया कम यूज करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। हंसने के लिए कभी कभी यूज कर लो, मूड खराब है तो कभी कभी रील देख लो, ऐसे उसकी आदत मत बनाओ। एडिक्शन से हट जाओ, एडिक्शन मैनेजमेंट का मैंने कोर्स बनाया, डोपामिन हिट होता है। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया अगर कम यूज करोगे, सोशल मीडिया पे सब झूठ है, 90% चीजें वहां पे झूठ है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, जो चीजें दिखती हैं वो एक्चुअल में होती नहीं है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं
कितनी लड़कियों को जानता हूं, कितने लड़कों को जानता हूं जो अपनी जिंदगी में इतने बर्बाद हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखोगे तो आपको लगेगा भाई ऐसा ही जीवन चाहिए। सुसाइड के कगार पे हैं वो, समझाया तब जाके वो माने। बट तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा छूट है, इसमें कभी भी मत जाइए। उसके बाद हम्बल रहे, ये चीज हमेशा, गुस्सा कम करें, हम्बल रहे, दूसरों की बातों को समझें। अल्फा मेल, एनिमल नहीं बनना है, ठीक है, एनिमल कंट्रोलर बनना है, जो आप एनिमल को कंट्रोल कर सके। तो बुद्ध जैसे है ना बहुत शांत, तो वैसे आपको एकदम शांति लेके आनी है, नफरत से दूर रहना, अच्छी अच्छी बातें सीखनी है, गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करना है। जो गांधी जी कहते थे बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। कभी कभी पंचायत चलती है, गॉसिप मजा आती है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं कहना है। जैसे वही कहते हैं कि अब कई बार, अब देखिए पूरी दुनिया आपको पता है झूठ पे चल रही है, अगर सच रिवील हो जाए तो पूरी दुनिया कोलैप्स हो जाएगी। और महाभारत, श्री कृष्ण तक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, श्री कृष्ण से बड़ा डिप्लोमेट तो कोई हुआ नहीं दुनिया में। तो वो भी बोलते थे कि धर्म स्थापित करने के लिए झूठ नहीं रह जाता, ठीक है। तो अब वही जैसे कभी कभी मैं भी झूठ बोल देता हूं, है ना, तो मेरी वाइफ कहती है कि तुम क्यों सच नहीं बोलते हो, तो मैं बोलता हूं कि भाई देखो मैं दुनिया से सच बोल दूं, लेकिन पहली बात तो उस इंसान में सच सुनने की हिम्मत है। अगर उस इंसान में सच सुनने की हिम्मत है तो मैं बोल दूंगा भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिल किसी का नहीं दुखना चाहिए, कोई हर्ट नहीं होना चाहिए आपके एक्शन से। अगर आपके झूठ से उसे वो इंसान खुशी है, अब वो झूठी खुशी का इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा उसको एक्सटेंड कर दो तो डेंजरस हो जाएगा, लेकिन बस देख दाख के कोई भी चीज करो, थोड़ा डिप्लोमेटिकली करो, अगला इंसान आपसे खुश रहे, अगला इंसान जो है वो दुखी ना, उसका दिल ना दुखे। बस ये चीज अपना हमेशा ध्यान रखना। और कभी कभी दिल तोड़ना है उसकी ग्रोथ के लिए तो तोड़ भी दो, बाकी आप हम्बल रहो, जितना ज्यादा हो सके शांत रहो। अगर थोड़े बहुत पैसे हैं तो दान पुण्य करो, है ना, थोड़ा जानवरों का ख्याल रखो, गाय को खिलाओ, ये चीज। और फिर लास्ट, फोकस। बस बहुत कियोस है अगल बगल, फोकस करो अपने गोल पे, वापस लेके आओ, ध्यान लगाओ। माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैंने बताई है। अपने दिमाग को समझो, अपने शरीर को समझो और फोकस करो। कितनी भी परिवार में बहुत चहपो पैपो हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे अपने गोल पे ही फोकस करना है, अपने गोल के लिए ही काम करना है। मैं ही हूं, मैं ही वो अर्जुन हूं। इस कौरवों के भीड़ में एक अकेला अर्जुन ही काफी है, तो मैं ही वो अर्जुन हूं जो इस रणभूमि को जीतेगा। तो बहुत ज्यादा फोकस्ड रहो, ठीक है, अपने गोल पे फोकस्ड रहो। बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, अगल बगल बहुत दिक्कतें हैं। स्वामी विवेकानंद इतने, मतलब उनका परिवार एकदम बिखर सा गया था, इतनी गरीबी में चले गए थे वो। उनकी माताजी बोलती थी कि बेटा कुछ कर लो, खाना क्या खाएंगे हम, इतना ऐसा नंगे पांव दोस्तों कह जाते थे, कुछ काम दे दो। और इतने हाईली क्वालिफाइड स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी आपको पता ही है, कुछ कर दो। किसी का खाना खाते थे, किसी का नहीं खाते थे, लेकिन फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई एक दिन। सो फोकस करो, उनका फोकस था, बहुत जबरदस्त फोकस था। कितनी भी प्रॉब्लम हो, अपने अंदर के स्वामी विवेकानंद को जगाओ। तो ये लेक्चर था, 10 चीजें, ये आपको ये एकदम गांठ बांध लो, और अगर आपने ये कर ली 2024 में, कमाल हो जाएगा। उसको लिख लेना और चिपका लेना कि हाँ ये करना है। तो कहीं पे भी, या जेब में लेके चलो। जैसे ओशो बताते ना कि उनके पास एक भक्त आया, बोला कि मुझे गुस्सा बड़ा आता है, तो क्या करो, तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम करो कि लिख दो एक पर्ची में कि मुझे गुस्सा आ रहा है, और ये पर्ची हमेशा अपने साथ लेके चलना, और जब भी तुमको गुस्सा आए बस इस पर्ची को निकाल के देख लेना। 3 मिनट तक देखो, अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। ये चीज है। तो जब भी आपको कोई, आप ऐसी प्रॉब्लम में हो, तो आप ये 10 चीजें देख लीजिएगा, अपने आप आपका गुस्सा, जो भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको इन जो मैंने आपको बताया इन चीजों में मिल जाएंगे। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।